जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। दिल्ली में रहने वाले एक बहुत ही बड़े डॉक्टर जो कि अपने समय में बहुत ही सफल डॉक्टर रहे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में, अपने नौकरी के समय में, अपने प्रैक्टिस के समय में ऐसे बहुत सारे खतरनाक बीमारी से ग्रसित मरीजों का इलाज किया और उन्हें ठीक भी किया। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली में रहने वाले राजेश बंसल नाम के एक डॉक्टर हैं। उनकी आज मैं आपको सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। राजेश जी दिल्ली में रहा करते हैं और वो हार्ट के एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सफल डॉक्टर हैं। इनकी प्रैक्टिस वहाँ बहुत अच्छी चला करती थी, लेकिन अपने पूरे जीवन में इन्होंने कभी भी न तो भक्ति की, न कभी नाम जप किया, न भगवान के विग्रह की कभी अपने घर में सेवा स्थापित की। लेकिन दोस्तों, सबके ही जीवन में कभी कभी अचानक से कुछ अजीब सी घटनाएं घटती हैं, जो अच्छी या बुरी कोई भी हो सकती हैं। और हमारे जीवन के किस मोड़ पर हमें भक्ति मिल जाए, हमें भगवान कृपा करके अपनी सेवा का मौका दे दे, ये कोई भी नहीं जानता। और ये सिर्फ उन सौभाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है जिन्होंने कभी पहले कुछ जन्मों में भक्ति की हो या उनके ऐसे संस्कार रहे हों। राजेश जी के जीवन की सत्य घटना आप सुनकर चौंक जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजेश जी बताते हैं कि वो अब थोड़े वृद्ध हो चुके हैं, मरीज़ तो देखते हैं लेकिन अब वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं देख पाते। काम करते करते कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, झुंझलाहट भी लग जाती है। वो अपने साथ घटित हुए कुछ वर्ष पहले की बहुत ही आश्चर्यजनक घटना बताते हैं। दोस्तों, वो बताते हैं कि मैं अपने क्लिनिक पर बैठकर मरीजों को देख रहा था। शाम का समय था, मेरे क्लिनिक से उठकर जाने का समय हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं और ज़्यादा मरीजों को देखूं। मैं अभी बैठा ही था, बाहर 2-4 मरीज़ बैठे हुए थे। मेरे ऑफिस में काम करने वाले जो चपरासी था, कर्मचारी था, मैंने उससे पूछा कि बाहर कितने पेशेंट बैठे हैं। उसने मुझे बताया कि साहब, बाहर सिर्फ 4 पेशेंट ही बैठे हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप देख लीजिए, मुश्किल से 10-15 मिनट में काम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप चले जाइएगा। राजेश जी बताते हैं कि लेकिन मुझे इतनी थकान लग रही थी कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं तुरंत उठकर क्लिनिक छोड़कर चला जाऊं, लेकिन फिर भी बाहर बैठे मरीज़ों की भी चिंता हो रही थी कि वो तकलीफ़ में है, उन्हें बीमारी है और वो किसी तरह से अपना धन खर्च करके यहाँ पर आए मुझसे अपना चिकित्सा कराने। तो चलो मैं देख लेता हूँ, अब तो मेरे उठने का समय हो ही गया है। राजेश जी उन मरीज़ों को देखने लगते हैं। 3 मरीज़ों को वो देख लेते हैं। अंत में एक ऐसी मरीज़, एक ऐसी पेशेंट उनके सामने आती है जिसे देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं। 103 साल की एक बूढ़ी माता उनके क्लिनिक में अंदर अपने बेटे और अपने बहू के साथ आती हैं। और आश्चर्यजनक वाली बात तो ये है दोस्तों कि उनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर से बड़े से बाल गोपाल का विग्रह रहता है। उनका शरीर बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो चुका रहता है, जर्जर स्थिति में रहती है, लेकिन वो भारी से लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने गोद में उठाए रहती हैं। वो बताते हैं कि मुझे देखकर प्रतीत हो रहा था कि मैया को जो माता जी हैं, उन्हें विग्रह उठाने में काफ़ी समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी उनके मन के भाव ऐसे थे कि वो अपने गोद में लेकर क्लिनिक में अंदर आई। वो आकर बैठती हैं और मैं उनसे पूछा कि माता जी बताइए, आपको क्या समस्या है, आपकी तबीयत को क्या हुआ है। वो इतनी वृद्ध थीं कि उनके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, आंखों पर मोटा सा चश्मा था और शरीर में कहीं भी मांस नज़र नहीं आ रहा था। पूरी तरह से कंकाल ही थी, बस पता नहीं कैसे वो अभी तक जीवित थी। मैंने उनसे आयु के बारे में उनके पूछा तो वो कुछ नहीं बता पाई। और उनके बगल में बैठे उनका जो बेटा था, जिसकी आयु करीब 50 या 55 वर्ष थी, उसने बताया कि ये मेरी माता जी हैं और इनकी आयु 103 वर्ष की है। ये सुनकर राजेश जी दंग रह गए कि उन्होंने बोला भी कि 103 वर्ष की हैं और फिर भी अभी तो बहुत ही ठीक अवस्था में है। वो पूछते हैं उनसे कि माता जी बताइए, आपको क्या तकलीफ़ है। माता जी बोलती हैं कि बेटा, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल फिर रही हूँ, बस मुझे आँखों से नज़र नहीं आता। और इतना ही, जैसे ही वो बोलती हैं कि मुझे आँखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, उनके आँखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर राजेश जी थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, माता जी आप रोइए मत, ठीक हो जाएंगी, परेशान मत होइए, और क्या तकलीफ़ है आप बताइए। वो कहती हैं कि बेटा, मेरी आंखों से कुछ नज़र नहीं आता, मैं अपने लाला को नहीं देख पाती। देख, मैं अपने गोद में उन्हें लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने बहुत दिनों से अपने लड्डू गोपाल को ठीक से देखा नहीं है और मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही। मैं इन्हें स्नान सब कुछ कराती हूँ,
लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपनी आंखों से इन्हें देखूं, मुझे नज़र ही नहीं आता, बता मैं क्या करूं। राजेश जी थोड़े से भावुक हो गए सुन के, क्योंकि वो इतना रो रही थी अपने लड्डू गोपाल के लिए, और ये भाव देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी जी बताते हैं कि उनके साथ बैठे उनके बेटे से मैंने पूछा कि और इनको क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 103 वर्ष की आयु है, और आप समझ सकते हैं कि उस उम्र में शरीर तो है लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा है। ना तो इन्हें कुछ हजम होता है, ना ये ठीक से चल फिर पाती हैं, ना ये अपनी शौच क्रिया ठीक से कर पाती हैं, ना ये रोक पाती हैं टॉयलेट वगैरह, इन्हें रोकने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और इनकी वजह से हमें बहुत समस्या हो रही है। उनके बेटे ने बहुत रूखी बात बोली कि इस उम्र तक भगवान को, किसी इंसान को ज़िंदा रखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जब जीवित रहते हैं तो अपने साथ रहने वाले लोगों को कष्ट देते हैं। इस तरह से उनके बेटे ने बोला कि आप इन्हें चेक करिए। मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि इनकी किडनी ख़राब हो गई है, और किडनी तभी ठीक हो सकती है जब उसे बदला जाए, इसका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन आप खुद बताइए कि इनकी अवस्था ऑपरेशन की है। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर राजेश होते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए आपकी बात तो बिल्कुल सही है, इनकी कंडीशन तो ऑपरेशन की बिल्कुल नहीं है। अगर पहली बात तो किडनी इन्हें कौन देगा, इन्हें किडनी सूट करती या नहीं, फिर ऑपरेशन के बाद ये उससे मतलब ये रिकवर कर पाती हैं कि नहीं, सर्वाइव कर पाती हैं कि नहीं, ये सारी बहुत सारी समस्या हैं। और इसलिए डॉक्टर राजेश को ये जो केस रहता है ये बहुत ही लगता है कि बस इन्हें सामने से हटाओ, कुछ भी इनका नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी आयु इतनी ज़्यादा है, अगर मैं इनको ऑपरेशन भी करूँगा तो ये बचने वाली नहीं है। वो इशारों में उनके बेटे से कहते हैं कि आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, ये मेरे बस का नहीं है, और आप घर ले जाकर इनकी सेवा करिए। अगर आपसे सेवा नहीं हो पाती तो उन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए। तो उनके बेटे को ये बात ठीक लगती कि हाँ, वृद्धाश्रम हम इन्हें भेज देंगे, क्योंकि अब इनकी सेवा करना हमारे बस का नहीं है, और साथ में इनके लड्डू गोपाल हैं, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो बूढ़ी माता सुन लेती हैं कि उन्हें आश्रम भेजने की बात की जा रही है। वो ये भी समझ जाती हैं कि डॉक्टर साहब उनका इलाज नहीं करना चाहते। वो फिर से फुट फुट कर अपने लाला को अपने हृदय से लगाकर रोने लगती हैं। उनसे कहती हैं कि देख लाला, कोई नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूं, लेकिन पता नहीं तेरी क्या मर्ज़ी है, तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाता। इस संसार में आखिर मुझे रखने की क्या ज़रूरत है, जब कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, मेरे अपने ही बच्चे नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं। लाला, मेरा इस संसार में तेरे सिवा कोई नहीं है, मुझे तेरे पास आना है, मुझे अब जीवन नहीं चाहिए, मुझे अपने पास बुला ले। डॉक्टर के सामने ही बैठी बूढ़ी माता इस तरह से फूट फूट कर अपने लड्डू गोपाल से बातें करने लगती हैं। वो बोलती हैं बार बार कि तूने मेरी आंखें भी ख़राब कर दी, मैं तुझे देख भी नहीं सकती। डॉक्टर राजेश उनकी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा थके रहते हैं। उनके बेटे से बोलते हैं कि देखिए ऐसा इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इन्हें यहाँ से ले जाइए, मेरा समय बर्बाद मत करिए। उनका जो बूढ़ी माता का बेटा होता है वो उन्हें कहता है कि माँ तुम यहाँ से चलो, डॉक्टर साहब को उठना है, अब तुम घर चलो, घर चल के बातें करेंगे। वो माता बहुत रोती हैं लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगाकर। आप समझ सकते हैं अगर किसी माँ के सामने उसका बेटा ही ऐसा बोलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। खैर वो अपनी माँ को लेकर चले जाते हैं, और डॉक्टर साहब वहाँ से क्लिनिक से उठकर वापस अपने घर चले जाते हैं। डॉक्टर राजेश अपने घर जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस दिन उन्हें रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर तो जाते हैं, अभी उनकी आंख लगी ही होती है, तभी उन्हें बहुत अजीब सी बेचैनी होती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं आज कोई गलत काम करके आया हूँ। उनके मन में पता नहीं क्यों एक अज्ञात सा ग्लानि का भय उन्हें सताता है कि मैंने आज कुछ गलत किया है। वो सुबह से लेकर शाम तक की अपनी पूरी दिनचर्या को अपने दोहराने लगते हैं कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई जो मुझे ग्लानि का अनुभव हो रहा है। फिर उन्हें याद आता है कि मैंने जो है बूढ़ी माता जो आई थी उन्हें वापस कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। लेकिन मैं उनका करता भी क्या, उनकी तो उम्र ही पूरी हो चुकी है, अब भगवान उन्हें नहीं बुला रहे तो उससे मेरी क्या गलती है। अगर मैं उनका इलाज भी करता हूँ तो वो ठीक होने वाली नहीं है। वो सोचते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और वो सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है। दोस्तों डॉक्टर राजेश को उस समय एक बहुत ही अद्भुत सा सपना आता है। उनके स्वप्न में उस बूढ़ी माता के लड्डू गोपाल आते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि तुम मेरी मैया को बचा ले, तुम ही मेरी मैया का इलाज कर सकते हो। अगर मेरी मैया चली गई तो मुझे भोग कौन कराएगा, मुझे स्नान कौन कराएगा, मेरी सेवा कौन करेगा। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? अगर तुझे मेरी चिंता है तो तू मेरी मैया को बचा ले, तुझे मेरी मैया का ऑपरेशन करना ही होगा। ये सपना देखते ही डॉक्टर जी उठ कर बैठ जाते हैं। पहले कभी भी उन्हें भगवान का सपना ही नहीं आया, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी भक्ति की, ना वो मंदिर जाते थे,
ना कभी भी उन्होंने भगवान का ज़्यादा स्मरण किया। लेकिन वो सोचने लग जाते हैं कि ये स्वप्न आज मुझे क्यों आया, और मैया का स्वप्न नहीं आया, लड्डू गोपाल का आया। उन्हें समझ में आ जाता है दोस्तों कि ये भगवान का एक संकेत है। भगवान उन्हें इस बात का आदेश दे रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, जो फल होगा वो देना तो मेरा काम है। तुम्हारा काम सफल होगा या नहीं वो तो मुझे देखना है। लेकिन स्वप्न में उन्हें समझ में आ जाता है कि लड्डू गोपाल यही समझाने आए थे कि तुम्हें अपना कर्म करना ही करना है। उसी समय डॉक्टर राजेश ने ये निश्चित कर लिया कि मैं उस बूढ़ी माता का ऑपरेशन करूँगा। अगले दिन वो क्लिनिक जाते हैं, अपने चपरासी से बोलते हैं कि फ़ोन करके उस बूढ़ी माता को क्लिनिक पर बुलाओ। वे सभी वापस आते हैं, बात होती है और सबके सामने निर्णय हो जाता है कि कल उस मैया का ऑपरेशन होना है। सभी दुखी हो जाते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो और ज़्यादा जीवित रहें। बस खुश रहती तो वो मैया, क्योंकि वो सोचती कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं अपने बाल गोपाल को देख पाऊंगी। अगला दिन आता है दोस्तों, वो माता जी आती हैं ऑपरेशन के लिए। सारी तैयारियां होने लगती हैं। उनका बेटा जो रहता है उस दिन बहुत प्रसन्न रहता है क्योंकि वो सोचता है कि अब तो ये वापस आने वाली नहीं है ओटी से। ओटी में जाएंगे, इनका ऑपरेशन होगा और इन्हें जीवित तो नहीं बचना, ये मुझे अच्छे से पता है, और ऑपरेशन तो सफल नहीं होना है। सबके मन में ये भावना आने लगी कि अब मुझे इस जंजाल से छुट्टी मिल जाएगी, मुझे इस बूढ़ी माँ की सेवा से या लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, भगवान की क्या इच्छा ये तो सिर्फ वो ही जानता है। बूढ़ी माता उस दिन भी अपने साथ अपने बाल गोपाल को लेकर आई। उनका बेटा उन्हें डांटने लगा कि तुम ये मूर्ति हर जगह लेकर क्यों चली आती हो, ये क्या पीतल की मूर्ति लेकर हमेशा पागलों की तरह घूमती रहती हो। मैंने मना किया था कि इसे घर पर छोड़ के आओ, तुमने माना नहीं। ये तुम्हारे साथ ओटी में नहीं जाएंगे, इन्हें बाहर गाड़ी में रख दो। डॉक्टर राजेश को ये बात थोड़ी सी बुरी लगती है। वो उनके बेटे को समझाते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आप इन्हें अंदर लाने दीजिए, भगवान की ये तो मूर्ति है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। वो लड्डू गोपाल को ओटी में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़ी माता बोलती हैं कि अगर मेरा लाला मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। दोस्तों, लड्डू गोपाल को ओटी में ही एक किनारे एक स्थान पर विराजमान कर दिया जाता है और डॉक्टर राजेश बूढ़ी माता का ऑपरेशन करने लगते हैं। करीब 3-4 घंटे तक ऑपरेशन चलता है और अभी वो होश में नहीं रहती हैं। लेकिन उस समय डॉक्टर राजेश को बहुत ही अजीब अजीब से अनुभव हुए। वो बताते हैं कि उस समय ऑपरेशन के समय पूरे समय माता के मुंह से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण हो रहा है, जबकि वो होश में नहीं थी, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और एक बार मेरी नज़र पड़ी लड्डू गोपाल पर तो मैंने देखा कि वे अपनी आंखें हिला रहे हैं, अपनी आंखें हिला हिलाकर बार बार वो बूढ़ी माता को देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान की कृपा पूरे समय तक बूढ़ी माता पर बनी हुई है। डॉक्टर राजेश पहली बार उस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा भावुक हुए। ऑपरेशन हो गया और दोस्तों, ये ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। 2 घंटे के बाद बूढ़ी मैया को होश आया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो डॉक्टर राजेश बताते हैं कि जब वे होश में आए, उन्होंने अपने आंखें खोली तो सबसे पहले उन्होंने अपने लाल को, अपने लड्डू गोपाल को अपने सामने देखने की मांग की। उन्होंने स्वयं लड्डू गोपाल को बूढ़ी माता के सामने रखा। बूढ़ी माता ने उनके दर्शन किए और उस समय वो देखकर लड्डू गोपाल को खूब रोई, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद उन्होंने अपनी आंखों से लड्डू गोपाल को ठीक से देखा था। आंखों की रोशनी वापस आ गई थी, नज़र अच्छी हो गई थी, अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये डॉक्टर का करिश्मा है या फिर भगवान की कृपा? यह सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की ही कृपा है, क्योंकि 103 साल पुराना शरीर, ये कोई आसान बात नहीं, ये कोई चमत्कार ही हो सकता है जो उस बूढ़ी मैया के साथ हुआ। कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज हो गई, अपने लड्डू गोपाल के साथ घर गई और उनका जो परिवार उन्हें अपनाना नहीं चाहता था, वे भी अब इनसे प्रेम करने लगा। ये सब कुछ भगवान की ही कृपा थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बहुत समझाया था कि देखिए, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। जब तक ये जीवित हैं, आप इनकी सेवा करो ताकि ये अपने प्रभु की सेवा करें और इससे आपको भी उसका फल मिलेगा। उनके परिवार को भी ये बात समझ में आ गई। वो वृद्धाश्रम जाने से बच गई और सबसे अच्छी और प्यारी बात यह है कि उन्होंने अपने लड्डू गोपाल का दर्शन अब हर रोज़ करना शुरू कर दिया। पहले उन्हें लड्डू गोपाल धुंधले दिखते थे, लेकिन अब बिल्कुल स्वच्छ नज़र आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेश बताते हैं कि इस घटना को घटे हुए करीब 3 साल हो गए और आज भी वो मैया जीवित हैं, अपने लाल की सेवा करती हैं। उनकी आयु 106 वर्ष की हो चुकी है
और वो अपने डेली चेकअप के लिए हर महीने लगभग मेरे पास आती हैं। वो बताते हैं कि वो कभी भी उनसे फ़ीस नहीं लेते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उन मैया के आने के बाद उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। और वो ज्ञान ये था कि हमें हर समय अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए, जैसा कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। इसीलिए आपसे शुरू में ही दोस्तों मैंने बोला था, जब हमारे पाप कर्म भोगते भोगते कट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति का उदय होता है। डॉक्टर राजेश बताते हैं कि ऐसा ही उनके साथ हुआ। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ऐसे भक्त की सेवा का अवसर मिला। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब के जीवन की ये प्यारी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी सारे भक्तों को इस घटना को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी लड्डू गोपाल की लीला का अनुभव हो सके। और ऐसी और भी सुंदर लीलाओं का आस्वादन करने के लिए मेरे चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कल फिर आपसे मिलती हूँ एक नई सत्य घटना।